Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, if the roots of the equation x square minus 2cx plus ab equal to 0 are real and unequal, the roots of the equation x square minus 2 times a plus b times x plus a square plus b square plus 2c square equal to 0 are. Option A is real and distinct, option B is real and equal, option C real and option D imaginary. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल है. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. तो उस केस में आपके पास कब होता है, ये आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं? जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है. इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो जाएगी तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाएंगे. तो मतलब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0. अब इसके आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल है. तो रियल एंड अनइक्वल, तो इसका मतलब जो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी. तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें कितना आएगा? 2c स्क्वायर माइनस 4 इंटू आपके पास ए की वैल्यू तो ए ही है, तो ये आपका ए ही हो जाएगा. और ए की वैल्यू आपकी 1 है और सी की वैल्यू आपकी ए भी है, राइट. तो हमारे पास ये बन जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4ab. तो इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. इसका मतलब 4 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होगा. नाउ आपको जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स के बारे में आपको बताना है. अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी इस कंप्लीट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, राइट. अब इसे फर्दर और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4b स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास ओनली क्या रहेगा? ओनली वैल्यू आपके पास आएगी 8ab माइनस 8c स्क्वायर. अब आप इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो ab माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा. अगर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 8c स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा. और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अबव इक्वेशन के थ्रू कि c स्क्वायर माइनस ab आपका ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब ये वैल्यू तो आपकी ग्रेटर देन 0 हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई. मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी. तो माइनस 8 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. इसका मतलब जो आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर हम इस नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर ही दे दें तो ये बन जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर और विद 8. तो ये आपका कितना आ चुका है? लेस देन 0 आ चुका है. तो आप क्या कहेंगे कि हेंस इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, क्योंकि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हेंस इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे. तो इसके रूट्स आर नॉट रियल. तो इसके रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, राइट. तो इसके कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे, मतलब हमें इसके इमेजिनरी रूट मिलेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.